बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल पूछा गया है कि इस्तिंजा करने के बाद, जैसे पेशाब हो या पाखाना हो, इस्तिंजा करने के बाद टिश्यू पेपर यूज़ करने का जो रिवाज चला है, जैसे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अक्सर होता है और हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर जो वीआईपीज़ किस्म के लोग होते हैं तो उनके बाथरूम में भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तिंजा टिश्यू पेपर से हासिल हो जाता है? यानी कि पेशाब और पाखाना जाने के बाद अगर कोई टिश्यू यूज़ करता है तो उसको पाकी हासिल होती है या नहीं होती? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इसका जवाब यह है कि देखें, इस्तिंजा करने का यानी पेशाब और पाखाना के बाद पाकी हासिल करने का अफजल तरीक़ा ये बताया गया है कि सबसे पहले तो पेशाब के बाद किसी पाक ढेले से पेशाब को खुश्क कर लिया जाए, उसके बाद पानी से धोना अफजल है, यानी खुश्क करे फिर पानी से धोए। इसी तरह टॉयलेट जाने के बाद जो है 3 ढेले या फिर टिश्यू पेपर से उस गंदगी की जगह को साफ़ करें, फिर उसके बाद पानी से धोए। ये अफजल तरीक़ा है, यानी टिश्यू भी यूज़ करना है और टिश्यू के बाद पानी को इस्तेमाल करना, ये अफजल तरीक़ा है पाकी हासिल करने का। लेकिन देखें, अगर नजासत अपनी जगह से फैल चुकी है, यानी पेशाब अपनी जगह से फैला हुआ है या टॉयलेट जाने के बाद गंदगी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह फैली हुई है, उस वक़्त सिर्फ टिश्यू का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं समझा जाएगा, बल्कि टिश्यू के बाद पानी भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मसला आपको समझ आ रहा होगा। देखें, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक टिश्यू है और एक पानी है। सिर्फ टिश्यू का यूज़ करना उस वक़्त सही है जबकि गंदगी अपनी जगह से न फैली हुई हो, और उस वक़्त भी टिश्यू के इस्तेमाल के बाद पानी यूज़ करना अफजल है। और दूसरी सूरत यह है कि गंदगी अपनी जगह से फैली हुई है तो टिश्यू यूज़ करने के बाद पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।